चैप्टर 4 की शुरुआत होती है जब अगले दिन उन ट्विंस बच्चों का यानी योहान और योसुन का फूफू यानी कि लिहान स्कूल नहीं आया। ये देखकर वो ट्विंस बच्चे रिहान के लिए वरीड हो गए और उन्हें लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि लिहान की जो स्कूल छोड़ने की पॉसिबिलिटी थी वो इतनी कम थी कि वो दोनों इसके बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं कर सकते थे। अब पूरे हफ्ते लिहान स्कूल नहीं आया। ये देखकर वो ट्विंस बच्चे लिहान के घर जाकर उसका हालचाल जानना चाहते थे, लेकिन उन दोनों को ही लिहान के घर का एड्रेस पता नहीं था। अब उन दोनों को ही लिहान के घर तक उसका पीछा न करने का अफसोस था, और जब उन दोनों ने टीचर से पूछा तो टीचर ने उन्हें बताया कि लिहान किसी और ही जगह मूव हो गया है। ये सुनकर उन दोनों का ही दिल टूट गया और वो दोनों बहुत उदास हो गए कि लिहान ने इसके बारे में उन दोनों को कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि जब ट्विंस की माँ ने उन दोनों को बहुत उदास देखा तो उन्होंने भी उन दोनों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो अपने ग्रेजुएशन के दिन भी खुश नहीं थे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा उदास थे, क्योंकि उसी दिन उन दोनों ने लिहान को अपना सब जेंडर बताने का फैसला किया था। जैसे कि लिहान के पिता ने कहा, वो लोग अगले ही दिन दूसरी जगह मूव हो गए। उन लोगों को वहाँ जाकर रहने में 2 दिन लग गए। अब लिहान के पिता काम से वापस घर आ गए। लिहान के माँ ने उसके साथ मिलकर लिहान के लिए एक नया स्कूल ढूंढा। वो उनके रहने की जगह से थोड़ा दूर था, लेकिन लिहान ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वो अकेले घर आ जा सकता है, क्योंकि वो पहले से ही जूनियर सेकेंडरी स्कूल में था। लिहान के स्कूल जाने से पहले उसकी माँ ने उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें मंगवा ली थी। लिहान जिस स्कूल में जाता था वो ज़्यादातर बेटा वालों के लिए था, क्योंकि इस दौरान सब जेंडर्स के लिए ये सीखना बेहतर होता था कि अल्फ़ा या ओमेगा बनने के लिए क्या ज़रूरी है। इसलिए वो स्कूल सिर्फ ओमेगा या अल्फ़ा वालों के लिए थे। क्योंकि ये बेटा वालों का स्कूल था, इसलिए यहाँ पर कोई स्पेशल क्लास नहीं थी। लिहान अपनी नई क्लास में बैठा था। क्लास के बच्चे शोर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे, और लिहान को उनमें से किसी के साथ भी शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन वो जानता था कि वो उसके ही बारे में बात कर रहे हैं, उन लड़कियों की बदौलत जो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे, और उनकी अपनी आवाज़ में कोई कंट्रोल नहीं था। तभी क्लास का एक लड़का आकर लिहान से कहता है, ओह नो, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार होगे। लिहान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास इस मैटर के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था जो उसे परेशान कर रहा था। वो लड़का लिहान से कहता है, मुझे यकीन है कि एग्ज़ाम के दौरान तुम हमारा अच्छा ख्याल रखोगे। तुम्हारा नाम क्या है? लिहान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी किताब पढ़ रहा था और वो लड़का उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ मौजूद कुछ बेटा ने चिल्लाते हुए लिहान से कहा, तुम छोटे बदमाश सचमुच बहुत घमंडी होगे। ये सुनते ही लिहान ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक अपने सिर से उठा और खड़ा हो गया, जो देखकर वो बेटा डर गया। अब लिहान लाइब्रेरी में जा ही रहा था, जहां वो जाकर अकेला रह सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सभी लोगों को उसे परेशान करने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि तभी एक लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया था। वो लड़की लिहान से कहती है, हेलो, मैं लियू रिफेई हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? लिहान ने उस लड़की को नोट किया और सोचा कि वो बेटा के लिए तो सुंदर थी, लेकिन ओमेगा या अल्फा के बराबर सुंदर नहीं थी, लेकिन काफी सुंदर थी। लिहान को एहसास हुआ कि उसके वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने जवाब देते हुए लियू से कहा, मैं लिहान हूँ। लियू लिहान से कहती है, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, इसलिए तुम नए होंगे। मैंने तुम्हारे बारे में दूसरे क्लास में सुना है जहाँ तुम रहते हो। इस बात में लिहान ने अपना सिर हिलाया तो लियू ने उससे पूछा, तो क्या तुम दोस्त बनाना चाहोगे? लिहान अपनी किताब पढ़ने के लिए वापस जाने से पहले जवाब में लियू को ना कह देता है, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है और उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। वो लियू थी। लियू अपनी ही तारीफ करते हुए लिहान से कहती है, किताबी गिरे, इतने रूड भी मत बनो, मेरी दोस्त बनो। क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ?
महान लियो रिफई को आखिर कौन मना कर सकता है। लियो की ये बातें सुनकर लिहान ने उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें घुमाई। अब लिहान लियो से कहता है, क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी महान लियो यीफेई? ये सुनते ही लियो मुस्कुराई, क्योंकि उसने लिहान को अपना नाम लेने के लिए मजबूर कर ही दिया था। अब लियो अनाउंस करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि ये खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत है। लेकिन लिहान ने उसे अनदेखा कर दिया और अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। चैप्टर 5 की शुरुआत होती है। सालों बीत गए थे और लियो अब भी लिहान का पीछा करती थी, चाहे लिहान उससे कितनी भी मिन्नतें क्यों न करता। पर ऐसा लगता था कि लियो बस लिहान का मजा ले रही है। लिहान को पता चल गया था कि लियो की बेशर्मी की वजह से उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। क्योंकि वो खूबसूरत थी इसलिए लड़कियां उससे नफरत करती थी। लेकिन लियो को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका दोस्त लिहान तो हमेशा किताबों में ही खोया रहता था। लियो ने लिहान को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया था। लियो के पिता एक बेटा और उसकी माँ एक ओमेगा थी।